हेलो बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। तो बच्चों आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल के डिलीटेड सिलेबस के बारे में। ठीक है, 2024 और 25 वाले बैच के लिए ये सारा डिलीटेड सिलेबस है, जिसमें बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेज है, इसके पीछे भी पेज है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने मार्क कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है। तो बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है बच्चों। तो आप क्या करें कि ज़रूर से अपनी आर.एस. अग्रवाल की बुक लेके बैठ जाएं मैथ्स की, और मेरे साथ साथ ही आप उसे मार्क करते रहें। ठीक है, और बहुत मेहनत लगी है बच्चों इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो बच्चों सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में से बच्चों इतनी सारी एक्सरसाइज हैं आपके आर.एस. अग्रवाल में दे रखी हैं। एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D और लास्ट आपको पता ही होगा मिक्स एक्सरसाइज रहती है, जिसमें ऑल ओवर सारी एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो 1E वो रहेगी आपकी। फिर MCQs वगैरह आ जाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 1A जो है, तो जैसा कि अगर किसी ने मेरी NCERT वाली CBSE की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जो सिलेबस डिलीट करवाया है, तो उसमें पहला पॉइंट था यूक्लिड डिवीजन, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा था ना टॉपिक। तो एक्सरसाइज जो 1A है ये उसी से रिलेटेड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो इसलिए ये डिलीट हो चुकी है। तो आपको 1A नहीं करनी है आर.एस. अग्रवाल की। आपका जो 1B है वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, अच्छा, तो 1A जो है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जो 1A है ना, तो इसके ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स गिवन होंगे कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो इसके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे बच्चों वो भी आपको नहीं करने। ठीक है, तो जैसे 1B अगर आप कर रहे हैं तो 1B के जो ऊपर के एग्जाम्पल्स होंगे सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक्सरसाइज बताता हूं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर के जितने एग्जाम्पल हैं वो सब भी डिलीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे 1B अभी करनी है तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो 1A डिलीटेड, 1B आ रही है आपकी, 1C आपकी डिलीटेड है, तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल ऑब्वियसली नहीं करने हैं। तो 1E की बात करते हैं, ये आपकी आएगी। ठीक है, एंड 1E जो मिक्स एक्सरसाइज है, तो ये 1E आ रही है बच्चों, पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1E का, उसे आप डिलीट कर देना। बस वही पार्ट आपको नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन 1E के आपको करने होंगे। ठीक है, तो MCQs होते हैं इसके बाद। तो MCQs में आपको सारे MCQs करने हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आपको 11 और 12 वाला MCQs नहीं करना है, बाकी सारे MCQs करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक ये थे जो डिलीट हो गए, रैशनल नंबर और यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो ये जो है ये ध्यान से आप इसे मार्क कर लेंगे अपनी किताब में अभी के अभी, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। अब हमें अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स होंगे, हमें उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सिलेबस डिलीट है। ओके, तो अलजेब्रा के अंदर आपका आता है सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है बच्चों, उसका जो 2A एक्सरसाइज है, 2A आपका पूरी तरीके से आएगा। ओके, 2B जो है वो आपकी CBSE के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है, तो 2A आएगा, 2B डिलीटेड है, एंड 2C वो भी आएगा। ध्यान से अब यहाँ सुनेंगे, 2C आएगा, बट उसके जो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 17 और 25 हैं, ये आपको नहीं करके जाने हैं, ये आपको कट कर देना है। ठीक है, समझ आ गया, 2C करना है बट ये क्वेश्चन नहीं करने। MCQs करने हैं, सारे MCQs करने हैं। कौन कौन से नहीं करने? 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए MCQs के, ये आपको नहीं करने हैं। बाकी सारे MCQs जो बचेंगे वो आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यही डिलीट हुआ है, इसलिए आपकी 2B एक्सरसाइज नहीं आ रही है बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है वो इसी रिलेशन बिटवीन जीरो से ही रिलेटेड है, इसलिए ये भी डिलीट हो चुके हैं। गॉट इट बच्चों? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर 3 गिवन है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 3A है वो आपको मार्क कर लेनी है कि आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो 3A आएगा और 3A के ऊपर सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो एग्जाम्पल्स भी आपको उसी के साथ, ठीक है, मार्क करते हुए चलना। तो 3A आएगी, और आपकी जो 3B है वो भी आपकी आएगी, उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स भी आएंगे। 3C और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, यानी 3C के ऊपर वाले एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं, ये सब डिलीटेड है। गॉट इट? इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होती है 3D। तो 3D आपको प्रॉपर करके जानी है। ठीक है,
और इसका जो टॉपिक है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका डिलीटेड हो चुका है, इसलिए ही एक्सरसाइज 3C क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी, तो वो मैंने आपकी डिलीट करवा दिया है। ओके, एंड जो अगर जैसे मैं अब इस टॉपिक में MCQs नहीं बता रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब ये है कि MCQ सारे आएंगे, इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब वो आएगा। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो बच्चों अब है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जल्दी से मार्क कर लीजिए नो डिलीट। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगला है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी नो डिलीट, इसमें भी कुछ भी CBSE के अकॉर्डिंग कुछ भी डिलीट नहीं है, ना NCERT में, ना आपके RS अग्रवाल में। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला हमें जो करना है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ही चैप्टर आता है जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 6A जो एक्सरसाइज है ये आपकी आएगी, और 6B भी आएगी, 6C आपकी डिलीट हो चुकी है, और 6D आपकी आएगी। 6D आएगी बट उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 आपको कट कर देना है, और 17 नंबर नहीं करना। MCQs करने हैं हमेशा की तरह, बस 9, 10, 30, 31, 32 इन सबको हटा देना, ये आपको नहीं करके जाना है। ठीक है, अपने पेपर के लिए, बाकी सब आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की सबसे पहली एक्सरसाइज है 7A, तो ये आपको करके जानी है। इसके ऊपर के सारे एग्जांपल्स भी हमेशा की तरह करके जाने हैं। एक्सरसाइज 7B करके जानी है। 7C आपको नहीं करनी है, ये आपकी कट चुकी है बच्चों। इसके बाद 7D भी आपकी कट चुकी है। 7E जो मिक्स्ड एक्सरसाइज है आपकी, ये आपको करके जानी है। बस इसके कौन से नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 19, 23 ये सब आपके कट चुके हैं। बाकी एक्सरसाइज 7E आपकी आएगी। गॉट इट। चलिए MCQs पे आते हैं। तो MCQs आपको करके जाने हमेशा की तरह सारे, बस 43, 44, 45, 47 आपका डिलीट हो चुके हैं, ये आपको नहीं करना है। चलिए चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, सर्कल्स। तो सर्कल्स में नो डिलीट, कुछ डिलीट नहीं किया आपके CBSE ने। ओके, तो ये तो पूरा ही आएगा चैप्टर 8। कंस्ट्रक्शन जो है चैप्टर पूरा ही का पूरा जितना भी है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कट चुका है कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें जो चैप्टर है, इसमें डायरेक्ट चैप्टर दे रखे हैं कि कौन सा डिलीट है कौन सा नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, इसमें आप लिख देंगे नो डिलीट, कुछ भी डिलीट नहीं करना है, सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर 10 आपका आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी सम पर्टिकुलर एंगल्स है इसमें भी आप लिख देंगे नो डिलीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए CBSE के अकॉर्डिंग है ये एक्सरसाइज नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको नहीं पढ़ना है, तो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 12 आपका कट चुका है, ये आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है आपका चैप्टर नंबर 13। तो इसमें भी आप लिख दीजिए नो डिलीट। तो इसमें भी आपका कुछ डिलीट नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है चैप्टर 13। चैप्टर 14 जो है, चैप्टर 14 भी में भी आप लिख दीजिए नो डिलीट, क्योंकि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आपका हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है मेंसुरेशन बच्चों। तो मेंसुरेशन में आता है हमारा सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। तो जो कि आपका पूरा का पूरा डिलीट है, कट कर दो इसे मस्त। ठीक है, कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं चैप्टर नंबर 15 के अंदर से। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, तो लिखिए नो डिलीट, हमें पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 17 पे आ जाइए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसमें अब आप ध्यान से सुनेंगे। 17A एक्सरसाइज करके जानी है, सारे इसके एग्जाम्पल भी करने हैं। 17B के कोई एग्जाम्पल और ना एक्सरसाइज दोनों ही नहीं करनी। 17C भी आपको नहीं करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो अगला है हमारा 17D। तो 17D आपको करके जानी है बच्चों, बस कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो ध्यान से सुनेंगे। 4, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27,
फिर 30, 31, 32, 37, 39। तो ये सारे क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है तो वीडियो को रिपीट कर लेना भाई। तो 4, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 39। ठीक है, तो ये सारे आपके डिलीट यानी सॉरी कट चुके हैं, ये आपको नहीं करने, पर एक्सरसाइज बाकी के क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको करने हैं। तो अगले पे चलते हैं बच्चों। अगला है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आता है आपका चैप्टर नंबर 18। ठीक है, तो इसमें है आपका मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड के अंदर बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज आएगी आपकी 18A, जो कि आपको मस्त करके जानी है। 18B ये भी करके जानी है, 18C क्योंकि ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो करना ही करना है। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 18D। तो जो 18D है वो भी आपको करके जानी है। 18E को आप कट कर दीजिए, बस ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, बाकी सारी 4 एक्सरसाइज आपको करके जानी है बच्चों। ठीक है, अगला आखिरी चैप्टर बचता है चैप्टर नंबर 19 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आप लिख दीजिए नो डिलीट, क्योंकि इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वैसे भी बहुत सस्ता चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी सब बच्चों का फेवरेट है, सब कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बचता है आपके बुक में ऑल एडिशनल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। जितने भी अब आगे के क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर स्टार मार्क कर लीजिए और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें कुछ डिलीट नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी एक्सरसाइज थी आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों तो आप मेक श्योर कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने डाउट ज़रूर से लिखें। ठीक है, अगर मैं वैसे कमेंट में सबका रिप्लाई कर देता हूँ, और अगर नहीं मिले तो ज़रूर से इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज या डीएम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे ही इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ भेज दीजिए। अदरवाइज कमेंट कर देंगे तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ सबका। ठीक है, और मेक श्योर भाई लाइक शेयर जरूर करो वीडियो। आप बिल्कुल लाइक शेयर नहीं करते यार। ठीक है, लाइक शेयर कर दो, दोस्तों में भेज दो भाई, बहुत मेहनत लगती है इन सबको करने में। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय बच्चों, और मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर से करें आप चैनल। ओके, बाय बाय।